नमस्ते। कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। कैप्रिकॉर्न लग्न के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, कैप्रिकॉर्न मैंने लग्न शब्द इस्तेमाल किया, एसेंडेंट शब्द। मैं एसेंडेंट शब्द पहले समझाता हूँ, वीडियो बाद में समझाता हूँ। आपकी लग्न कुंडली देखिएगा। सबसे पहली जनरली वैदिक लग्न कुंडली में, वैदिक चार्ट जो बनाते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी का, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, लग्न कुंडली पहली होती है और ये पहले घर में 10 लिखा है, इसका मतलब 10वीं राशि है जो आपका लग्न है। और अगर यहाँ 10 लिखा है तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज स्टॉप इट हियर ओनली, यही इसको रोक दीजिएगा। मकर लग्न शनि का लग्न है, वेरी फर्स्ट थिंग। और प्रेजेंटली आप देखिए एट ए ग्लांस, मैंने इसका हेडलाइंस में ऐसा लिखा है, केयरफुल फॉर मनी मैटर। आपको आपके पैसे की मैटर के लिए, थोड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, मैटर के लिए केयरफुल रहना चाहिए। 11वां गुरु है, पंचम स्थान को देख रहा है, यानी कि संतान स्थान को देख रहा है। आपको आपके पास आए हुए पैसे और संतान को हैंडल करने में थोड़ा केयरफुल रहने के टाइम है ये। और पैसा हाथ में आएगा। देखिए 9th और 10th का लॉर्ड भी नहीं, सारे के सारे प्लेनेट अष्टम में है। आपको थोड़े केयरफुल इस चीटिंग से रहना है। अगर आपके साथ देखिए लग्नेश 12 में गया है, यानी कि कोई ना कोई मूर्खता आप करेंगे जरूर। अभी आने वाले 6 महीने और बचे हैं। 6 महीने में हो सके तो मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा। ये एक ऐसा टाइम है जो आप लगभग 2-2.5 साल से, 2 साल से 6 महीना और एक बाकी है। देखिए जनवरी में 2020 में शनि बदल के मकर में आ रहे हैं, यानी कि आप ट्रस्ट, सेवा, संस्था, ऐसे लोगों के साथ मिले जो लोगों की सेवा करवा दिया आपको। लोग सेवा करते हैं। लग्नेश जब 12 में जाता है, बिना वक्त, बिना मंजिल का भटकता है आदमी, सेवा करता है लोगों की, मंदिरों में जाता है। ये 12वां स्थान है। ये जो 12वां स्थान है वो भगवान का घर है। गॉड हमारा क्रिएटर है। 1 2 3 4 हमारा क्रिएटर यहाँ है 9th में, ये भगवान का घर है। मकर लग्न की और एक खूबी बताता हूँ, इनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी बनती है, मतलब कि इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। सडनली जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं, बिकॉज और उसको आप खाली इतना ही बोल सकते हैं कि ये भाई साहब आपके गए जन्मों का, कर्मों का हिसाब। क्योंकि मैं इसका वजह बताता हूँ। आपका भाग्येश और षष्ठेश एक ही ग्रह। देखिए 6वां स्थान जो है हमारा, ये गए जन्म का कर्म स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 6वें स्थान में, जब भी 6वें स्थान का आपका और भाग्य का लॉर्ड एक ही है। मतलब बहुत सारी चीजें आपके जीवन में ऐसी घटित होती है। 12 के 12 लग्न में से मैंने कैप्रिकॉर्न के जीवन में ऐसी घटनाएं देखी है जिसका कोई जवाब कुंडली में नहीं होता। वो गए जन्मों का, कर्मों का हिसाब ही है। ऐसी घटनाएं उनके जीवन में होती है अभी प्रेजेंटली, और उसका ये एक ही जवाब है, जैसे जैसे आपका भाग्य बढ़ेगा ऐसे ऐसे शत्रु भी बढ़ते हैं, बिकॉज यू गॉट द सेम थिंग। भाग्येश और षष्ठेश एक ही ग्रह। 6वां स्थान जो है हमारा, ये गए जन्म का कर्म है, वो इस जन्म में शत्रु बन के सामने आता है। बी रिमेंबर दिस, दिस इज द 6th हाउस, ये गए जन्म का कर्म है। थोड़ा सा हिंट दिया है मैंने, आगे का सोचने का काम अभी आप लगाइएगा। प्रेजेंटली देखिए लगभग 2 साल से अकेलापन, जो वनवास राम का या पांडवों का अज्ञातवास का जो समय समझ लो, मान लो कि 2 साल से आप झेल रहे हैं। बहुत बड़ी मुश्किल का समय झेल रहे हैं आप। 6 महीना मान लो और है, बट हाथ में पैसे आए हैं, इसको थोड़ा संभाल के रखिएगा। नवंबर के बाद, मतलब नवंबर के बाद कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। नवंबर के बाद देखिए गुरु भी 12 में, शनि भी 12 में। नवंबर से जनवरी तक का टाइम थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपका लाभेश भी 12 में। तो तब तक जल्दी से जल्दी मनी मैटर है, आपके हाथ में पैसे हैं, इसको एडवाइस से सल्टाइएगा। देखिए भाग्येश और कर्मेश, यानी कि मैं ज़्यादातर नसीब वालों की कुंडलियों में भाग्येश और कर्मेश की युति देखता हूँ। ये राज्यकर्ताओं की कुंडलियों में होता है, सप्तमेश और कर्मेश की युति होती है। शुक्र बुध ऑलवेज साथ में होते हैं। भी रिमेंबर, आप लोग जो नसीब वाले हैं, इसका वजह एक ही है कि आपके भाग्येश और कर्मेश की ज़्यादातर शुक्र, बुध और सूर्य साथ में चलते हैं। ये अस्त नहीं हो तो अच्छा रिजल्ट देता है, पर्टिकुलरली शुक्र अस्त नहीं हो तो। बुध ज़्यादातर अस्त नहीं होता, बुध को 8 डिग्री से भी अस्त नहीं मान सकते। बुध एक व्यापारी है, व्यापारियों का कारक है, तो ये नपुंसक भी है, इसकी अपनी कोई पहचान ज़्यादा नहीं है। बट बुध ज़्यादातर अस्त नहीं होता। आपकी कुंडली में अगर जो शुक्र अस्त नहीं है तो आप मैदान मार सकते हैं कैप्रिकॉर्न वाले। आपकी कुंडली में शुक्र योग कारक है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, मैंने बोला ऐसा, लेडी लक, यू आर ऑलवेज विद द लेडी लक। आपको औरत का नसीब खाना देता है 2 वक्त का। अपना चार्ट में यही एक नसीब वाली चीज़ है आपकी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फैशनेबल चीज़ से कामकाज करिए। और प्रेजेंटली जो भी कामकाज करते हैं, देखिए आपका
जो योग कारक ग्रह है शुक्र, वो भी कर्मेश भी है। 16 अगस्त से 9 सितंबर तक आप काम धंधे के काफी दबाव में रहने वाले। 16 अगस्त से 9 सितंबर यू शुड बी वेरी केयरफुल फॉर योर चेंज ऑफ जॉब और एनी स्टूपिडनेस, क्योंकि लग्नेश 12 में कोई ना कोई स्टूपिडनेस से आप बच के रहिएगा। 10 सितंबर से आपका कर्मेश 12 में आ रहा है कर्म स्थान से, यानी कि नीच राशि का हो रहा है 3 अक्टूबर तक। इसमें भी बहुत कुछ नहीं होगा। 3 अक्टूबर के बाद वाला समय बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए काम धंधे के लिए। ये काम धंधे की बात हुई आपके। देखिए सूर्य जैसा ग्रह आपकी अष्टम में, ये व्हील वारसे का संबंधी कोई चीज हो, इनहेरिटेंस, आपकी एज कुछ अच्छी एज हो, समझो 30-35 साल की, और इनहेरिटेंस का लाभ हो सकता है। ये अष्टम स्थान में जो मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध जैसा ग्रह है, वो व्हील वारसे से किसी की मृत्यु से होते हुए फायदे बता रहा है। और 11 सितंबर से 11 जुलाई से 10 सितंबर आपको यू विल फील समथिंग हैप्पी एट होम। थोड़ा अपमानित सिचुएशन है, बट कैसे भी करके सितंबर महीना, अगस्त, सितंबर और जुलाई 10 थे आपके कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आया है, मन में शांति आया, भले कोई ना कोई चीज़ की शॉर्टेज है। और बाद में 11 सितंबर से, मतलब 11 सितंबर से सितंबर एंड तक या अक्टूबर महीने तक फिर कहीं ना कहीं भाई बहनों से आपका जीवन कुछ ना कुछ अटैच होने की कोशिश करेगा, और कोई ना कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग भी आपको मिलेगी। ये 17 अगस्त से 16 सितंबर मैंने बोला ऐसा सूर्य अष्टम में है। थोड़े हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। देखिए 6वें स्थान में राहु है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 6वें स्थान का राहु भ्रम निर्माण करता है, इल्यूजन निर्माण करता है। आई हैव सीन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अबाउट 6 हाउस राहु। आप बीमार एक है, इलाज दूसरा चलते रहता है। दैट इज बिकॉज ऑफ 6 हाउस राहु। ये राहु को 6 हाउस में जरा भी अच्छा नहीं माना जाता, मतलब डॉक्टर जजमेंट ही नहीं कर पाते बीमारियों का आपकी। तो ऑलवेज टेक द सेकेंड ओपिनियन अगर आप बीमारी से परेशान है। अष्टम स्थान में बहुत सारे ग्रह हैं, ये आपको तकलीफ दे सकता है अगर आपकी उम्र 55-60 से ज़्यादा है। स्थल, काल, पुरुष, समय, ये सब देखना पड़ता है, और इस हिसाब से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और कैप्रिकॉर्न लगना है तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का समय है। बेवकूफ़ी से बचने का समय। देखिए काफ़ी बेवकूफ़ी 2 साल में करी है आपने, और 6 महीना थोड़ा और केयरफुल रहिएगा। अगर PR के लिए आप फॉरेन में है, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है, तो ये टाइम अच्छा है। लग्नेश का 12वें में जाना, 12वां स्थान जो है ये फॉरेन लैंड है। दिस इज शॉर्ट ट्रैवलिंग, दिस इज लॉन्ग ट्रैवलिंग, मतलब फॉरेन। और ये 1, 2, 3, 4 फॉरेन लैंड 12वें स्थान में शनि। आपका लग्नेश 12वें में गया, अकेला रहना पड़ेगा। कभी कभार फॉरेन तक जाते हुए लोगों को मैंने देखा है, कैप्रिकॉर्न वाले को। आपके डेट चार्ट में अगर लग्नेश ही 12 में है तो टाइम बहुत अच्छा। कैसे भी करके अगर जो 12वें स्थान से कोई कनेक्शन आया तब आप फॉरेन का योग भी बता रहे हैं। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर देखिए कन्या का सूर्य जा रहा है, मतलब अष्टम स्थान में अष्टमेश का नेगेटिविटी छोड़ के बाकी बहुत नेगेटिविटी। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर सूर्य आपके भाग्य में जा रहा है, अच्छा रिजल्ट देने के लिए अच्छा होगा। वो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि। देखिए अभी अष्टम स्थान का सूर्य काफ़ी दबाव में रखा है आपका। लग्न, शनि का लग्न अष्टमेश, अष्टम में, वारसे से फायदा। 9 अगस्त से 24 सितंबर देखिए मंगल भी अष्टम में, यानी कि जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं। 9 अगस्त से लेकर 24 सितंबर में यू हैव टू बी केयरफुल फॉर द डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज। 25 सितंबर से 9 नवंबर तक का टाइम में मंगल फिर कन्या में चला जाएगा, फायदेमंद रहेगा आपके लिए। अभी प्रेजेंटली अगर घर का कुछ कहीं भी आपका मंगल, मतलब अष्टम स्थान में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कामकाज करते हैं आप लोग, ज़्यादातर मैं आप जैसे लोगों को टूरिस्ट, ट्रांसपोर्ट और फैशनेबल चीज़ का काम करते हुए देखता हूँ। कर्मस्थान में शुक्र की राशि से सुंदरता वहाँ जो लगी हुई है। फिर कर्मेश है, कर्मेश शुक्र का नक्षत्र भी देखिएगा अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं। कर्मेश शुक्र का नक्षत्र भी देखिएगा, कर्मस्थान में ग्रह भी देखिएगा, और कर्मस्थान से कर्मस्थान में यानी कि सप्तम में भी कोई जन्म का ग्रह है आपके तो उसको भी देखिएगा। लेकिन बुनियादी देखिए कर्मस्थान में राशि है तुला शुक्र की, कर्मस्थान बहुत सुंदर होता है जनरली आप लोगों का। और दूसरी बात, कर्मस्थान में शुक्र और कर्मेश शुक्र किस नक्षत्र में वो भी देखिएगा। बुध 26 अगस्त से 10 सितंबर देखिए बुध भी अष्टम में, यानी कि कोई ब्याज से या कमीशन का कामकाज करते हैं तो वो भी आपका अभी कामकाज में थोड़ा दबे रहेंगे आप 26 अगस्त से 10 सितंबर में। ये जो गुरु मार्गी हुआ है उसका आपको लाभ मिल रहा है। पंचम स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट, कोई प्रॉपर्टीज अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है।
संतान के लिए भी नवंबर के पहले, देखिए 6 नवंबर के बाद संतान के साथ भी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। और इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, आपका एजुकेशन को जितना दबाना है, मतलब जितना आपको एजुकेशन में स्कोर कर लेना है उसको कर लीजिएगा। बाद में नवंबर के बाद एजुकेशनल आप में सक्सेसनेस के चांसेस फिर नीचे करेगा, क्योंकि गुरु भी 12 में होगा और लग्नेश शनि भी 12 में ही है। और जनवरी में शनि बदल रहा है, काफ़ी चीज़ों में से आपको रिलीफ दे ही देगा। बुध 11 सितंबर से 28 सितंबर देखिए कन्या में आ रहा है, आपके भाग्य में आ रहा है। भाग्य के लिए एक अच्छा समय साबित होगा आपका भाग्येश। और बाद में देखिए 29 सितंबर से 22 अक्टूबर कर्म आपका भाग्येश दशम में जा रहा है, यानी कि काम धंधे के लिए बुध के बदलते ही, और बुध जैसे ही कर्मस्थान में आ जाएगा, व्यापारी वर्ग है, व्यापारी क्लास जो व्यापारी जो बिजनेसमैन है, 29 सितंबर से 22 अक्टूबर में उनके लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि कर्मस्थान में आया हुआ बुध लाभ देगा। गुरु का मैं बचा चुका हूँ आपको, शुक्र का भी मैंने बताया कि अगर आपके पास व्हीकल जैसी चीज़ मतलब व्हीकल ही है, तो 16 अगस्त से 9 सितंबर थोड़े ड्राइव केयरफुली, अगर आप व्हीकल में केयरफुल ड्राइव नहीं करते तो यू विल बी इन ट्रबल। ये शुक्र अष्टम में आया हुआ है, अष्टम का शुक्र कहीं ना कहीं से मानसिक तनाव दे सकता है व्हीकल के बारे में। 10 सितंबर से शुक्र भाग्य में चला जाएगा। 9 सितंबर तक केयरफुल रहना है व्हीकल है तो। 18 सितंबर से शनि मार्गी हो रहा है, ये महीने के बीच, यानी कि जो आपका जीवन को जो गति स्पीड एक रुकी हुई थी वो अभी चलने लग जाएगी, ये शनि की कृपा है। राहु केतु देखिए आपके 6वें स्थान में राहु और 12वें स्थान में केतु 12वें स्थान में मोक्ष मार्गी केतु, रिमेंबर दिस। ये आपके हाथ से बहुत अच्छे काम कराता है। केतु ऊपर की तरफ देखता है, राहु नीचे की तरफ, राहु पतन कराता है, केतु मोक्ष मार्गी है, ईश्वर के घर पे गया हुआ केतु है, ईश्वर का घर है 12वां स्थान, वो मोक्ष देता है। याद रखिएगा केतु अच्छा है आपके हाथ से, लग्नेश के साथ 12वां है। दुनियादारी के लिए चलना है तो ये बराबर नहीं है। केतु 12वें स्थान में दुनियादारी के लिए बराबर नहीं। दुनियादारी मतलब चीटिंग करो, पैसा कमाओ, फंसाओ किसी को, वो दुनियादारी की बात है। वो उसके लिए लग्नेश का 12वें में जाना भी अच्छा नहीं, केतु जैसे ग्रह का भी 12वें जान में जाना अच्छा नहीं। वहाँ तो चीटिंग करके पैसा कमाने की बात, तो पाप करके पैसा कमाने की बात है। दुनियादारी और आध्यात्म डिफरेंट स्टेज है। अगर आप देखते हैं ऐसे में तो ये इसका ये रिजल्ट है 12वें स्थान का केतु, लग्नेश 12 में, ये आध्यात्मिकता की तरक्की करने का टाइम है। और ये जो अभी फाउंडेशन दे रहा है, ये शनि आपके 12वें स्थान का, ये लग्न का शनि और धन स्थान का शनि, ये जो आपको 7.5 साल का जो फाउंडेशन दे रहा है, उसमें कि आपने 2 साल बिताए और आपके पास 5 साल बिताने के बाकी है, 5.5 साल। ये फाउंडेशन आपको 30 साल के बाद आया हुआ सिचुएशन है। 30 ईयर्स के बाद शनि वहाँ आया। आपकी एज ज़्यादा है तो माइनस करके भी देख लेना कि उसमें आपके बहुत सारे रिजल्ट, शनि जहाँ का है वहीं आया होगा, तब बहुत रिजल्ट देता है। शनि 12वें स्थान में 100%, देखिए शनि 12वें स्थान में बड़े बड़े खर्चे करवाता है और आध्यात्मिक साधु संतों की दुनिया से भी जोड़ता है। 12वां शनि, क्योंकि उसका काम ही है वो सडन बड़े खर्चे 12वें स्थान का शनि कराता है। कभी कभी इनका इट इज़ अ बेडरूम, सैटर्न 12th हाउस इज अ बेडरूम, और वहाँ आया हुआ शनि यानी बेडरूम अस्त व्यस्त होती है। ये जब जन्म का शनि किसी के 12वें स्थान में देख लो तो उनकी बेडरूम डर्टी होती है, गंदगी करके रखा होता है। 12वें स्थान में शनि, नशे से दूर रहना चाहिए आदमी को। आपका ट्रांजिट में शनि 12वें स्थान से जा रहा है, आपका लग्नेश है। फिर भी अगर जन्म का कोई ना कोई बैड प्लेनेट अगर वहाँ है, राहु जैसा कोई बैड प्लेनेट है, उस पर से पास होता हुआ शनि है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नशे की दुनिया में भी डाल देता है। 12वां स्थान है जो ड्रीम्स है, जो हम सो जाते हैं वो कंडीशन है, आंखें बंद हो गई 12वें स्थान में चला जाता है आदमी। मन की शांति चतुर्थ में है, लेकिन स्लीपिंग यहाँ है 12वें स्थान में। आंखें हैं, अगर जो बड़ी उम्र है तो आंखों का ऑपरेशन भी 12वें स्थान के शनि में हो सकता है। लग्नेश 12 में अभी पास हो रहा है जनवरी तक, आंखों के लिए भी केयरफुल रहिएगा। अभी इसमें बैड डेज को मैं रिमार्क करके बताता हूँ, इट्स वेरी इजी। अगर मिथुन, सिंह और धनु का चंद्र, यानी कि बैड डेज इज दिस 7, 8, 9 सितंबर को धनु का चंद्र है, यानी कि आपके हिसाब से 12वां चंद्र। 12वां चंद्र मानसिक तनाव देता है, आपके शनि के ऊपर से जा रहा है, शनि के साथ जा रहा है। शनि के साथ यानी पैसा बचाने की आपका कोशिश, और वो होगा नहीं। लग्नेश 12वां में, शनि बड़ा है, शनि अपना रोल करके जाएगा, मानसिक तनाव देगा आपको। 7, 8, 9 सितंबर हो सके तो टाल दीजिएगा। 7, 8, 9 सितंबर चंद्र का ये डेटा है।
22 और 23 सितंबर छेवा चंद्र। छेवा चंद्र भी मानसिक तनाव देता है। ये विचार और शत्रु, अपने ही विचार अपने शत्रु, पत्नी की बीमारी या पत्नी अपनी शत्रु। 22 और 23 तारीख को आपको आपके स्पाउस के साथ भी बिहेवियर में थोड़े केयरफुल रहना चाहिए। यानी कि कुछ चाहिए स्पाउस से, या स्पाउस मतलब पति या पत्नी, तो स्पाउस से कुछ चाहिए तो इंतजार करना पड़ेगा। ये 22 और 23 तारीख को आपके शब्द नहीं डालिएगा। 26 और 27 सितंबर अष्टम में, ऑलरेडी पूरा का पूरा ग्रहों का जो पूरा सेट था वो सब अष्टम में ही था। अभी जो ये तारीख है 26-27 अष्टम स्थान काफ़ी लोग छोड़ चुके हैं। देखिए बुध भी छोड़ चुका होगा, मंगल भी आपका अष्टम स्थान छोड़ चुका होगा और सूर्य भी अष्टम स्थान छोड़ चुका होगा। मतलब काफ़ी ग्रह वहाँ से हट चुके हैं। मतलब आपका 26 और 27 सितंबर को भी थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन स्पाउस से कुछ न कुछ पैसे का लाभ हो सकता है। यानी कि अगर आपकी पति या पत्नी नौकरी करते हैं तो उनसे कुछ लाभ हो सकता है फाइनेंशियली 26 और 27, लेकिन मानसिक तनाव का तो रहेगा। तो ये आपका 6 मैंने जो दिन दिए हैं 7, 8, 9, 22, 23 और 26, 27 को हो सके तो ये दिन टालिएगा। अभी देखिए 2 सितंबर को, ये मंथली थोड़ा खगोल का थोड़ा सिचुएशन है उसके बारे में बताता हूँ। 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। गणपति बापा को देखिए मंगल आपके अष्टम स्थान में आया हुआ है। अगर आपका भूमि संबंधी कोई कामकाज है या भूमि से संबंधी कोई कामकाज करने के चक्कर में है तो गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइएगा। देखिए सूर्य मंगल की युति अष्टम स्थान में, यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ, मैं बोला ही है आपको। मंगल बुध का युति, शुक्र जैसा ग्रह अष्टम में, ये सब चीज यही बता रहा है। सूर्य बुध की युति, ये सब यही 2, 3, 4 तारीख में सब कुछ हो रहा है। नेगेटिव सब जो है वो सब अष्टम में हो रहा है। अभी ज्यादा ग्रहों का ऐसे एक ही स्थान में आना स्टार वॉर होता है, सब प्लेनेट एक दूसरे से जैसे लड़ते हैं। और मंगल जैसा ग्रह आपके अष्टम में गया है, देखिए पाइल जैसी बीमारी होती है तो उसके लिए भी मंगल मतलब देखिए ब्लड या लालची, मंगल मतलब लालची ब्लड, और अष्टम स्थान मतलब हमारा गुप्त अंग, उसमें ब्लड मतलब पाइल जैसी बीमारी। अष्टम स्थान में कभी भी याद रखिएगा, ये मंगल जैसा ग्रह 9 अगस्त से 24 सितंबर में जिसको पाइल जैसा प्रॉब्लम है उनको और ट्रबल दे सकता है, जिनको नहीं है उनको ये ट्रबल का निर्माण कर सकता है। तो केयरफुल रहिएगा। मतलब केयरफुल मतलब दही वही खाना है, केयरफुल रहना है। मेडिकली ज़्यादा देखिए नॉनवेज खाने का प्रिय हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। गर्म प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, वो आपको ज्योतिष और क्या बता सकता है, यही हिंट दे सकता है। अभी ये देखिएगा 6 सितंबर को चंद्र गुरु की युति हो रही है, बहुत अच्छा चीज़ है। 6 सितंबर को देखिए चंद्र गुरु की युति, मैं जो बोल रहा हूँ पैसे के मामले में कुछ ना कुछ पैसा आपके हाथ में आना चाहिए, आएगा 6 सितंबर को, क्योंकि चंद्र गुरु की युति आपके लाभ स्थान में हो रही है। कोई दोस्तों के साथ एंजॉय कर पाएंगे, मजे का टाइम है। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विद द फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ का टाइम है। फिर देखिए 8 सितंबर को शनि चंद्र का युति, मैंने बोला ऐसा 12वें स्थान में, मैंने इसमें बताया ऐसा आपको। दिस इज द बैड डे। पैसा बचाने के चक्कर में, चंद्र मतलब बहना और शनि मतलब उस पर कंट्रोल रखना, तो ये कुछ कंजूसी करने की बात है। पैसे को आप बजटिंग करने की कोशिश करेंगे, कामयाब नहीं होंगे। चंद्र राहु का प्रतियुति है, देखिए 8 सितंबर को चंद्र राहु का प्रतियुति। डेट वाइज देखेंगे तो चंद्र राहु का प्रतियुति भी बहुत तारीफ करने लायक नहीं है, मानसिक तनाव में रहने वाला कारोबार है। चंद्र मतलब देखिए विचार, राहु मतलब राक्षस, मानसिक तनाव में डाल देता है। आप जो चाहते हैं वो रिस्क ना लेना है तो ये दिन भी बराबर नहीं है। मैंने जो बोला चंद्र राहु की प्रतियुति वाला बैड डेज, मैंने इसको भी मार्क किया है। गणेश विसर्जन, अनंत चतुर्थी, मैंने बोला ऐसा जिसका भूमि से संबंधी कामकाज है गणेश जी को भोग लगाइएगा, गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है। अनंत चतुर्दशी, ये अगर जन्म का अगर मंगल आपका अष्टम में है, 12 में है तो केयरफुल रहिएगा। लग्न में है, वेरी एग्रेसिव मार्स, गणपति की पूजा करने से लाभदायक होता है। सूर्य चंद्र की प्रतियुति सिंह और कुंभ में, मतलब ये ठीक है, ये आपका सेकंड हाउस से संबंधी है, यानी कुछ न कुछ पैसे की बात है। शनि चंद्र का प्रतियुति हुआ है 14 सितंबर को, पत्नी से, स्पाउस से लाभ होगा, बट पत्नी स्थान का स्वामी चंद्र पत्नी स्थान से अष्टम में गया है, स्पाउस से फाइनेंशियल लाभ हो सकता है ये दिनों में। शनि राहु का देखिए 15-16, शनि राहु का प्रतियुति, शनि और राहु का प्रतियुति 16 सितंबर को हो रहा है, 15 और 16 सितंबर को। ये दिन भी थोड़ा मानसिक दबाव का तो रहेगा। शनि राहु का श्रापित दोष है, बी रिमेंबर दिस। और ये श्राद्ध पक्ष यहाँ से शुरू हो गया 14 तारीख से 28 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है। हम ज़्यादातर श्राद्ध पक्ष में हिंदू अच्छा काम करने के लिए रुकते हैं। ये कन्या राशि का सूर्य
हम ज़्यादातर ये नेगेटिव पीरियड मानते हैं श्राद्ध पक्ष को। और कन्या राशि का सूर्य और कन्या राशि का चंद्र यानी कि अमावस वो आएगी 28 सितंबर को। 28 सितंबर को देखिए, अगर जो आपके बर्थ चार्ट में भी पितृदोष है, मतलब राहु अगर चतुर्थ में है, अष्टम में है, 12 में है, सप्तमेश के साथ है, लग्नेश के साथ है, कहीं ना कहीं राहु के साथ कोई प्लेनेट है, तो विष्णु सहस्त्रनाम करो। करना मतलब देखिए, आप ऑडियो सुनते हो तो भी चलेगा, और बाद में बहते जल में नारियल को बहा दो, ये करिएगा, लाभदायक साबित होगा। शनि राहु की युति या प्रतियुति 15 और 16 तारीख, ये भी थोड़ा मानसिक दबाव का टाइम, तो इसको मान ही लीजिएगा। श्रापित मतलब हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं कुछ इश्यू कर सकता है। देखिए 18 सितंबर को शनि स्तंभी हो रहा है। 18 सितंबर को ऐसा लगेगा आपका सारा काम रुक गया है। कोई भी ग्रह जब मार्गी होने के पहले ना स्टॉप हो जाता है, आपको ऐसा लगेगा ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। इसके लिए एक शब्द है स्तंभी, वही रुका हुआ, और बाद में वो मार्गी होता हुआ। मतलब अपने को जब रेट्रो होता है कोई भी प्लेनेट तो या मार्गी होता है, जब वो सिचुएशन है, तब आपका जो शनि है बहुत बड़ा प्लेनेट, आपके जीवन में सैटर्न की वजह से जीवन में चेंजेस धीरे धीरे आते हैं, सडन चेंजेस नहीं आते। इफ यू आर रूल्ड बाय वीनस, मर्क्यूरी और सन, जैसे कि बाकी के कोई भी लग्न हो, ये मकर और कुंभ के जीवन में सडनली बड़े बड़े चेंजेस नहीं आते। बट मैंने बोला ऐसा कुछ चेंजेस आपके जीवन में ऐसे भी आते हैं जो कुंडलियों में से कभी दिखाई नहीं देंगे, वो गए जन्म का कर्म है, यही मानकर आपको चलना पड़ता है। और ऐसे मैंने बहुत सारे कैप्रिकॉर्न को देखा भी है। अभी चंद्र देखिए, चंद्र गुरु का प्रतियुति, मैंने बोला वापस यहाँ देखिए, चंद्र गुरु का प्रतियुति वृषभ और वृश्चिक यानी कि पंचम और 11वें स्थान में। ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कुछ गुड न्यूज़ है, या किसी से प्रेम है तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं, और ये एक प्रकार का आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए गुड टाइम मान के चलो। सप्तमेश पंचम में स्पाउस का देखिए, सप्तमेश पंचम में वो भी उच्च का है चंद्र, तो स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ का अंडरस्टैंडिंग के लिए द बेस्ट डे। और हाथ में पैसा भी रहेगा। 21 सितंबर को चंद्र गुरु का युति प्रतियुति हुआ है, सामने सामने चंद्र गुरु है। चंद्र मतलब बहना और गुरु मतलब पैसा, और ये एकदम पॉजिटिव साइड से बह रहा है। पॉजिटिव साइड है पंचम और 11, आपकी बुद्धि और कुछ इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़ा फिगर, काफ़ी अच्छा चीज़ जो आपको ये मैंने जो बोला कि जो मनी मैटर्स का, तो उसमें से ये अच्छा दिन रहेगा। मनी मैटर का डिसीजन लेना है तो 21 सितंबर द बेस्ट डे। चंद्र राहु का 23 सितंबर को युति हो रहा है मिथुन राशि में। चंद्र राहु का मैंने बैड डेज में लिखा ही है, देखिए मिथुन में, नॉट ए गुड डे। चंद्र राहु का युति, शनि चंद्र का प्रतियुति, थोड़ा मानसिक दबाव का दिन है, हो सके तो टालिएगा। कहीं बड़े लोगों से मिलना है, डायरेक्टर से, मालिकों से बात करनी है, तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। 28 सितंबर को देखिए चंद्र और सूर्य का युति कन्या में, जो मैंने बोला अमावस है, इसके लिए बहते जल में नारियल को बहाइए और विष्णु सहस्त्रनाम करिए, लाभदायक रहेगा। पर्टिकुलरली सर्वपितृ अमावस के दिन करेंगे, ज़्यादा लाभदायक है। आपकी कुंडली में श्रापित दोष है किसी भी प्रकार से, देखिए राहु अकेला ही होना चाहिए, राहु या केतु के साथ कोई भी ग्रह है आपकी कुंडली में, और पर्टिकुलरली वो ऐसे ग्रह 6, 8, 12 में तो ज़्यादा तूफान फैलाते हैं जिंदगी में। तो ऐसा अगर आपकी कुंडली में है, आपके बर्थ चार्ट में, जन्म का चार्ट में, मैंने खाली जन्म के चार्ट में आपको खाली सिर्फ बोला, अगर यहाँ 10 लिखा है तो 10वीं राशि है जो आपका लग्न है। आप लोग गलतियाँ ये करते हैं कि मकर का चंद्र है, यानी कि आप सोचते हैं चंद्र जहाँ भी है वहाँ 10 लिखा है, यानी कि 10वीं राशि आपकी राशि है, तो आप मकर सोच के वीडियो देखते हैं। मैंने लग्न के हिसाब से बनाया। चंद्र शुक्र की युति, नवरात्रि प्रारंभ 29 सितंबर, चंद्र और शुक्र की युति कन्या राशि में। देखिए ये दोनों स्थान की, सप्तमेश और कर्मेश की युति, 2 केंद्र की स्वामी की युति आपके भाग्य में, बहुत अच्छा मजबूत योग बना है। इस दिन आपका कोई भी काम धंधे का कोई काम हो, ये भी पड़ जाएगा। जो लोग देखिए अनएम्प्लॉयड है, कुछ नौकरी की तलाश में, उनके लिए चंद्र शुक्र का युति, सप्तमेश और कर्मेश का युति, ये बहुत बहुत अच्छा होता है। पब्लिक लाइफ ज़्यादातर सप्तमेश और कर्मेश की युति में नेताओं की कुंडली में देखता हूँ, लीडर्स की कुंडली में सप्तमेश और कर्मेश की, अधिकतर ये कुंडली नेताओं की कुंडली में दिखाई देता हुआ योग है। 30 सितंबर चंद्र बुध की युति तुला राशि में, ये भी अच्छा है। आपके कर्मस्थान में 30 तारीख को चंद्र बुध की युति हो रही है, ये भी अच्छा है। अभी देखिएगा बैड डेज को मार्क करके रखिएगा, 7, 8, 9 सितंबर, नॉट टू टेक अ रिस्क। 7, 8, 9 सितंबर को अगर आपको लगता है किसी बड़े आदमी से मिलना है, किसी अच्छा कोई काम करना है, तो इसको टालिएगा।
12वां चंद्र, सबसे बेकार दिन मानो तो ये 12वां चंद्र, एकदम अस्थिरता देने वाला चंद्र। लाइफ में विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं, जब 12वें स्थान में आ गया तो मानसिक दबाव देने वाला है। तो ये है आपका महीने का लेखा जोखा। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर मार्क करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।